लेकिन दूसरे तरफ सत्य की बात अगर करेंगे तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें वैसे व्यक्ति को दिया जाता है आज तक जो गरिमा रही है, जो वाकई उसके हकदार है। लेकिन ऐसे जब बिहार में पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिली, तब जननायक कर्पूरी ठाकुर को देख करके सब लोगों को लगा कि हमको भी मांग करना चाहिए, हमको भी मांग करना चाहिए। मतलब का पॉलिटिकल हो गया है ये। राम लखन यादव जी का नाम आ जाएगा, श्री कृष्ण बाबू का नाम आ जाएगा, जगदेव बाबू का नाम आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे नीतीश कुमार, लालू जी का नाम आ जाएगा, तो एक दर्जन लोगों का इस तरह से नाम आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, 4 सीटों पे उपचुनाव है। उससे पहले लालू यादव को लेकर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू यादव को भारत रत्न दिया जाए ऐसा मांग किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर लगाया गया था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। और अब जो है लालू यादव को लेकर पोस्टर लगा है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए पूर्व एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं सर? एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाया गया था कि भारत रत्न दिया जाए, अब लालू यादव को लेकर पोस्टर लगा है कि लालू यादव को भारत रत्न दिया जाए। देखिए, जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, वो लोग अपने अपने नेता को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। वो कहीं से भी अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ सत्य की बात अगर करेंगे तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें वैसे व्यक्ति को दिया जाता है आज तक जो गरिमा रही है, जो वाकई उसके हकदार है। लेकिन ऐसे जब बिहार में पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिली, तब जननायक कर्पूरी ठाकुर को देख करके सब लोगों को लगा कि हमको भी मांग करना चाहिए, हमको भी मांग करना चाहिए। मतलब का पॉलिटिकल हो गया है ये। तो पॉलिटिकल ये नहीं है, नागरिक सम्मान जो होता है राजनीति से अलग हट करके लोगों को, जो किसी भी फील्ड में इमिनेंट व्यक्ति होता है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बराबरी का बिहार में राजनीतिक क्षितिज पर कोई समान व्यक्ति नहीं है। और तथाकथित चेलों ने, जैसे नीतीश जी या लालू जी जो हैं, वही जननायक कर्पूरी ठाकुर के चेले हैं। और उन चेलों ने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर नहीं चला, उस रास्ते से ही लोग डेविएट कर गए हैं, अलग हो गए। अब फिर सर्वोच्च नागरिक सम्मान का बात मांग करना तो कहीं न कहीं से हास्यास्पद लगता है। इसलिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में अगर बात हम लोग गंभीरता से करें, तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए वो सर्वोच्च सम्मान नहीं बना है, बल्कि उनके लिए बना है जिनको बिना मांगे मिल जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए कोई आंदोलन, कोई ये नहीं हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर के भारत की सरकार ने ये समझी कि एक बहुत गरीब घर में पैदा लिया हुआ, जिसकी जाति की अपनी कोई संख्या नहीं है, और जीवन पर्यंत तक वह राजनीति को प्रभावित किया लगभग 40 वर्षों तक, तो उस तरह से गुदड़ी के लाल को भारत का नागरिक सम्मान मिला है, सर्वोच्च सम्मान मिला है। अब लालू जी को बात कर दें, नीतीश जी को बात कर दें, कल सुशील मोदी जी की बात कर दें, और किसी की बात कर दें, तो बात करने की अपनी अपनी छूट है। लेकिन आम जनता जो है राजनीति से अलग हट करके कोई लोग मांग नहीं कर रहा है। इस प्रकार से लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो उससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, बिहार में सत्ता भी परिवर्तन हो गया। विधानसभा का चुनाव नजदीक है और 4 सीटों पे उपचुनाव है। क्या लगता है भारत रत्न की मांग जो हो रही है कहीं ना कहीं राजनीतिक में बदलाव होगा? नहीं, भारत रत्न को अगर इस तरह से राजनीति से प्रेरित होकर के अगर देने की परंपरा की शुरुआत हुई, तो निश्चित रूप से नागरिक सर्वोच्च सम्मान का कहीं न कहीं अवमानना होगा, और इससे लोगों को थोड़ा विरक्ति होगी। इसलिए कभी भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान की गरिमा को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। किसी पार्टी को, किसी जाति को, किसी धर्म के लोगों को इसकी जो गरिमा है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसकी गरिमा को बनाए रखें। तो बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम जाति से, धर्म से, राजनीति से ऊपर उठ करके इस तरह के निर्णय करें। और अगर राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के कदम उठाए जाएंगे, और सीधे-सीधे लाभ के लिए, तो निश्चित रूप से इसकी गरिमा गिरेगी। इसलिए ऐसा अपेक्षा हम लोगों की नहीं है। आरएलएम के प्रवक्ता से जब सवाल किया गया तो बोले वो बिहार के हैं, भारत रत्न दिया जाए। लेकिन उससे पहले जगदेव बाबू को भारत रत्न दिया जाए क्योंकि वो गरीबों के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे, वंचितों के लिए। और कहे थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, उसके बाद शासन। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। बिहार में अगर जो भारत रत्न दिया जाए तो उनको जगदेव प्रसाद को दिया जाए। कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह के विभूति एक नहीं है।
राम लखन यादव जी का नाम आ जाएगा, श्री कृष्ण बाबू का नाम आ जाएगा, जगदेव बाबू का नाम आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे नीतीश कुमार लालू जी का नाम आ जाएगा, तो 1 दर्जन लोगों का इस तरह से नाम आ जाएगा। लेकिन ये आधार नहीं है, सिर्फ आधार जो है उसका बहुत ही व्यापक है कि जो व्यक्ति बहुत ही अपने फील्ड से अलग हट करके इमिनेंट काम किया हो, सर्वोच्च नागरिक सम्मान का हकदार हो सकता है। तो वैसे चीज़ों में राजनीति की या धर्म की बात, जाति की बात घुसेड़ना कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए ऐसे मांग करने वाले लोग हो सकते हैं, उनकी थोड़ी संकीर्ण मानसिकता, जातिवादी मानसिकता के तहत ये मांग कर सकते हैं, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान मिलना कहीं से भी जातिवादी मानसिकता के नहीं है, क्योंकि जो जाति से वो बिलोंग करते थे, आज सबको पता है कि वो नई जाति से आते हैं जिनकी संख्या लगभग नगण्य है और उनकी आर्थिक स्थिति भी झोपड़ी में रहते थे और मरने के बाद तक भी उनके पास एक धुर जमीन नहीं थी। तो वैसे लोगों को, वैसे काली कोठरी में रह करके बेदाग निकलना, वैसे व्यक्तित्व को अगर नागरिक सम्मान मिला है तो उससे लोग अपने को तुलना कर लें। चलिए, ये थे पूर्व एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी। इन्होंने भारत रत्न को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिया। साथ ही लालू यादव के द्वारा लगाया गया पोस्टर, यानी राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पोस्टर लगाया गया है उसको लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां को जो है भारत रत्न को राजनीतिक तरीके से नहीं देखनी चाहिए। राजनीतिक होगी तो भारत रत्न का जो है महत्व कम होगा। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।